किस कदर बेसुरी होती जा रही है पूरी कौम। शाइस्ता बेगम, ये हर वक्त ये गुस्से और झुंझुलाहट ने ना तुम्हें भी खासा बेसुरा कर दिया। वैसे एक तो ये लायनी शोर, ऊपर से तुम्हारी ये हसीन गुफ्तगू, सोने पे सुहागे का काम करती है। ये सुबह सुबह मेरा जीना जलाया करो ऐसी बातें करके, समझी तुम? ये किराएदार, इन्होंने तो जीना हराम कर दिया है। हर वक्त इतना शोर शराबा करते रहते हैं। मैं आज ही जाके इनसे बात करती हूँ, मकान खाली करें। नहीं चाहिए हमें ऐसे किराएदार। इससे क्या होगा? एक तो तुम्हारी ये बेवक्त की हंसी जहर मालूम होती है मुझे। एक बात तो बताओ, ऐसी क्या चीज मिल गई है जिसकी हर वक्त खुशी मनाती रहती हो? हैं? शाइस्ता बेगम, तुम क्या समझोगी इन बातों को? अरे कभी कभी कुछ ना मिलने पर भी हंसी आती है। अच्छा चलो तुम्हें मैं कुछ और सुनाती हूँ। अच्छा, इतना तो जिंदगी का कोई हक अदा करे, हर दीवाना वार हाल पे अपने हंसा करे। बस 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 बस, बहुत हो गई। गाने बजाने के लिए वो क्या कम है किराएदार की, तुम भी शुरू हो गई। खुदा के लिए चुप रहा करो। ओफो भाई, चुप भी हो जाओ। जब देखो आपस में लड़ती रहती हैं। बाहर का शोर कम है हमें पागल करने के लिए। अब दूध वाला भी आ गया। ओ, किसे सुना रही हो कि दूध वाला आ गया? जाओ पतीली उठाओ, ले लो दूध। शाइस्ता भी, जरा अपनी जगह से हिल भी जाए करो। अरे मैं ही हिलती रहती हूँ, सारा सौदा सुलभ तो मैं ही लाती हूँ। अब ज्यादा मुझे लेक्चर नहीं दो, उठाओ पतीली जाओ। बोलती रहेगी, काम कुछ नहीं करेगी। हमारा शोर तुम्हारी बातें सुनती रहती हूँ सुबह से मैं। अरे दिमाग तो मेरा खराब हो गया, तुम्हारी बातें सुन सुन। हाँ, मेरी ड्यूटी है, दूध भी लाओ। एक घर का दूध लेके क्या बाल ले पे रख देती है कि लगता है मेरी 7 पुश्तों पे एहसान कर दिया है। तकदीर भी है। तौबा है, बस सिर्फ बातें ही आती हैं। काम के वक्त शाम सूझ जाते हैं दोनों को। सुबह भी नहीं, सभी को प्यारी होती है, भूल जाते हैं कि लगे सुबह सुबह। हाँ, तुम बाबू, दरवाजा तोड़ेगा तू? 1 घंटे से खटखटा रहे, मैं डोरी नहीं सुन सकती हूँ। तकदीर भी, आज तो खुद तशरीफ ले आई हैं आप। पहले कोई और आता है लेने के लिए दूध? कैसी तबीयत है तकदीर बेगम? तो दूध डाल। पानी बहुत मिलाता है तू, कभी पानी का तोल भी कम कर लिया कर। अरे मैंने कब पानी मिलाया है? 1 पाव दूध, 3 पाव पानी, जल्दी कर अब। बस बोलती रहना, बिगड़ती रहना। अच्छा दूध डाल, बस कर अब तू। वाह तकदीर बेगम, कभी तो खुश हो जाया करो ताकि मेरे पैर का चक्कर ही कम हो जाए। मेरे पैर का चक्कर कम नहीं होगा तो बेईमानी नहीं छोड़ेगा। हाँ। अरे तकदीर भी, ये तो तू ही मुझे बेईमान कह सकती है। तो माँ बाप नाम रखने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? लफ्जों को गिरफ्त में लेकर समझते हैं
तकदीर गिरफ्त में ले ली। कहा था फलसफा मत पढ़ो, मगर तुमने मेरी एक न मानी। अरे हुस्ना बेगम, अम्मा ने क्या तुम्हारा नाम रख दिया हुस्ना, और तुम समझने लगी कि सारी दुनिया की दौलत मुझे ही मिल गई हुस्न की। 24 घंटों में 23 घंटे तो आईने के सामने बैठी रहती हो तुम। भौचाल आ गया। क्या कयामत टूट पड़ती है सुबह सुबह इस घर में। क्या हो गया, संभालो अपने आप को। कि क्यों तुम्हारे हाथ पांव फूल जाते हैं हर एक बात पे। अरे बिल्ली ने कुछ गिरा दिया होगा। तौबा है, तौबा मेरे रब, तुम्हारे साथ रहना तो मुश्किल हो गया कि बचपन से ही तुम पहले तो चिड़चिड़ी, बदमिजाज और शाइस्तगी तो छू के नहीं गुजरी तुम्हें। पता नहीं अम्मा ने तुम्हारा नाम शाइस्ता रखते हुए तुम्हें किस जाविये से देखा। देखो देखो, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकबक, बस करो अब। हालात में तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तब फिर भी लगता है कि तुम मुझे पागलखाने भिजवा कर ही दम लोगी। अरे शाइस्ता बेगम, तकदीर जो है ना, जहाँ चाहे इंसान को लेकर जाए। तभी तो कहती हूँ कि तकदीर से ना उलझा करो। हाँ, तकदीर से ना उलझा करो। हाँ, किस कदर मौसूफा को जोम है अपने नाम पे, तकदीर। और शाइस्तगी भी मुझे लेक्चर दे रही थी, सुना था तुमने उसना? बकरी तो सुबह खुलते ही सर में दर्द कर दिया। ये अब तक तुम आईने के सामने बैठी हुई। ये आईने के सामने बैठने से सूरत बदल नहीं जाती, और अगर आप बदल भी जाए ना तो आप क्या हासिल। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। मुंह पे आंखें नहीं है तुम्हारी? मैंने क्या किया है? आंखें इस्तेमाल किया करो, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है तुम्हारी। अम्मा आप खाम मुझ पे नाराज हो रही हैं। मैंने क्या किया? आप खुद तो टकराई हैं मुझसे आके। अरे वाह, एक तो साइकिल की टक्कर मारी, मेरी चीजें फेंक दी, ऊपर से मेरे ऊपर इल्जाम धर रहा है। चल जल्दी जल्दी समेट दे। चले मैं आपको पहुंचा आता हूँ। कहाँ है घर आपका? आप अकेली घर से मत निकला करें। आपका कोई बेटा नहीं? आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? पहले तो टक्कर मार के मेरी टोकरी गिराई, फिर सामान समेट के हमदर्दी जताई। अब 1 घंटे से अम्मा अम्मा की क्या रट लगाए हुए हो। चलो दो सामान मेरा, खुद ले जाऊंगी मैं। उठाओ उठाओ। बड़े आए मुझे हिदायतें देने वाले, बेटा नहीं है। घर कहाँ है? अजीब। आजकल तो नेकी करने का जमाना ही नहीं है। पता नहीं भाई, अब ये बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता है। तुम लोग खुद ही ले आया करो ये सौदा वौदा। शाइस्ता बेगम ले आएंगे खुद भी। तो दिखाओ तो सही लाए क्या हो। अब एक तो बाजार से लाऊं फिर दिखाऊं भी, देख लो। हैं? चाय के पत्ती फिर नहीं लाई? और मैं कह सकती हूँ ना, चीनी भी भुलाई होगी। हाँ, चीनी भी नहीं है इसमें। मारे गए, दोनों चीजें भूल आई। अरे भाई, तुम लोगों से इतना नहीं होता कि एक पर्चे पे लिख दिया करो फेरिस्त। क्या कयामत है। इस घर में तो एक पल गुजारना मुसीबत है। कदर शोर शराबा हर वक्त होता रहता है। सच कहती है। पता है क्या, कुत्ते को फिर नहला रही हूँ। खुद तो महीने गुजर जाते हैं नहाए हुए, और कुत्ते साहब हैं कि रोज गुस्ल फरमाते हैं। ये तुम्हारी लाडली बकरी सारी पालक हड़प कर गई। बाहर नौकरी की मुसीबत, घर में ये कयामत मची रहती है। अरे मैं दीवारों से तो नहीं बोल रही, तुमसे कह रही हूँ। तकदीर भी, आज वो तुम्हारी लाडली बकरी नहीं,
या मैं नहीं। शाइस्ता बेगम पागल हो गई हो तुम। ये पालक है ना, खा लिया तो क्या होगा, मार दोगी जान से उसे तुम। और मंगा लेंगे। सारे घर को चिड़िया घर बना रखा है। अच्छा पालक भी मंगवा लेना और साथ में चीनी और पत्ती भी मंगवा लेना। अच्छा अच्छा मंगवा लूंगी। काम करती है बोलती बहुत है। तोबा। ये लीजिए, वहाँ एक और कारनामा रखा था। वो आपकी जो लाडली बिल्ली है, उन्होंने दूध में मुंह डाल के सारे दूध का सत्यानाश कर दिया। मैंने भी मार मार के उसका सत्यानाश कर दिया। हाय अल्लाह, ज्यादा चोट तो नहीं आई मेरी जान हाय को? अल्लाह, ज्यादा चोट तो नहीं आई मेरी जान को, तड़प गई। ए हुस्ना बेगम, जैसे नाजुक मिजाज तुम, ऐसी तुम्हारी बिल्ली है, कुछ नहीं होता उसे। कभी तुम भी जगह से हिल जाया करो। चलो उठो, जाओ नुक्कड़ की दुकान से तुम ही सौदा लेकर आओ। चलो। नहीं नहीं नहीं, तुम तकलीफ क्यों करो, मैं जो मौजूद हूँ। लाओ पैसे दो, मैं ही लेकर आती हूँ। ये तो अच्छा, दोनों अच्छा। किसी काम काज की नहीं है। देती हूँ भाई। अरे जल्दी करो, थक जाती हूँ बाजार ये के गिन चक्कर। लेना, पूरे हो जाएंगे। ये क्या गिन लूं, 2-5 के नोट भाई, इसमें क्या आता है। अब इसमें कुछ नहीं आता, 100 का पत्ता निकालो। तो अब पैसे ना छोड़ना मेरे पास। अरे तो कौन से मैं अपनी जेब में रखूंगी, सौदा लाना है। अच्छा अच्छा, गिन के लाना वापस। ओहो, वापस? जैसे वापस भी मिलेंगे इसमें से। ओह, 1000 बार काहे चीजें लिख के दे दिया करो, मगर मजाल है। अरे अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे क्या तैयारी रहमान भाई, सब सौदा ले आई, 2-1 चीजें भूल गई, फिर जाना पड़ रहा है। ओहो खैर कोई बात नहीं, मैं भी जा रहा हूँ सौदा लेने। मैं ले आऊँगा, क्या लेना है? अरे अरे बहुत बहुत शुक्रिया रहमान भाई, ऐसा कीजिएगा 1 चाय की पत्ती का डब्बा ले लीजिएगा ठीक है। और 1 किलो चीनी। अच्छा मैं ले आता हूँ अभी। अच्छा, शुक्रिया रहमान नहीं, नहीं, भाई। कोई बात नहीं। आई बहन, मैंने तो तुम्हारे मियाँ को अक्सर उनके घर जाते हुए देखा है। कई बार मना कर चुकी हूँ कि अपने मियाँ को उनके घर मत भेजें, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आता। वैसे तो कितनी चिड़चिड़ी है मोहतरमा, रहमान के साथ कैसे हंस कर बातें कर रही हैं। क्या करूं, कई बार मना करा, उनके घर में कोई मर्द नहीं है, मत जाया करो, मगर मानते ही नहीं। न जाने उन डायनों ने क्या जादू कर दिया है कि मना होने के बजाय उल्टा मुझको डांट देती। आई बहन, पता नहीं तुम्हारा मियाँ कैसा है। मेरे मियाँ तो इतने शरीफ हैं कि उनके घर की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ बहन, मैंने भी यही कुछ सुना है और देखा है। अच्छा मैं आप लोग के लिए चाय लेकर आती हूँ। और रहमान भाई बैठो, अभी मैंने चाय बनाई है, बस पीते ही जाना। भाई चाय तो मैं अभी घर से पी कर ही आया था। तुम कहती हो तो जरूर पी लूंगा। वैसे तो घर में खैरियत है ना? हाँ वैसे तो सब ठीक ही चल रहा है, बस जरा शाइस्ता की फिक्र लगी रहती है। तबीयत ठीक नहीं रहती इसकी, हालांकि दवाइयाँ भी खा रही है मगर अफाका नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है दवाइयाँ वक्त पर नहीं खाती है। अरे छोड़े रहमान भाई, क्या दवाएं और क्या वक्त। अब तो यूं महसूस होता है कि जैसे थक गई हूं मैं। हैं? ये तुम कह रही हो? हैरत है। क्यों, इसमें हैरत की कौन सी बात है? हम लोग थक नहीं सकते क्या कभी? भाई मैं दूसरों का तो कुछ नहीं कह सकता, कम से कम तुम्हारा ये थका थका लहजा मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम तो हर वक्त लड़ती झगड़ती बहुत अच्छी लगती हो। बड़ी हिम्मत से गुजारी है तुम दोनों ने जिंदगी, और अब तुम्हें बिल्कुल थकने की इजाजत नहीं। और सोचो, अगर तुम दोनों थक गई तो हुस्ना का क्या बनेगा? अरे रहमान भाई, बड़े भोले हो तुम, किनसे बात कर रहे हो? ये शाइस्ता भी है ना, ये तो अपने मिजाज के तख्त से कभी नीचे उतरती ही नहीं, और वो जो दूसरी है वो अपनी मनमानी करती है। दोनों मेरी एक नहीं सुनती, तभी तो अभी तक कुछ बना नहीं। मैं तो कहती हूँ कि अभी तक कुछ बना नहीं तो आगे क्या बनेगा। चलो छोड़ो इन बातों को। वो आपकी ट्यूशन सेंटर की इंचार्ज का क्या हाल है? उनका क्या हाल होना है, सारा दिन पैसा बटोरने में लगी रहती हैं। अब बातें सुने, ऐसी बातें करती हैं जैसे PhD किया हो। सारा दिन सिंगार पटार में मसरूफ रहती हैं। तौबा है बाजी,
लोगों को उनके हाल पे रहने दो। अगर तुमने सब ज्यादा ध्यान दिया ना तो और चिड़चिड़ी हो जाओगी। खामखा क्यों इन चक्करों में पड़ती हो? अरे पगली, किनको समझा रही हो? अभी कह देंगी ये जो जिंदगी की बारीकियां है ना, ये तुम लोगों की मोटी अक्ल में नहीं समा सकती, है ना? ये हुई ना बात। अच्छा, मैं भूल ही गया, मैंने हुस्ना के रिश्ते के सिलसिले में किसी से बात की हुई है। अच्छा, वो किसी टाइम भी आ सकते हैं, आप जरा मोहतात रहिएगा। चलो उनको भी देख लेंगे। बोलो बेटा, क्या देखा? पता आंटी वहाँ क्या आ रहा था? पता है, वो चिड़चिड़ी आंटी और रहमान अंकल दोनों हंस हंस की बातें कर रहे थे, और वो तकदीर आंटी है ना, वो तो बिल्कुल चुप बैठी थी, जैसे कुछ देख ही न रही हो। अच्छा, बातें कर रहे थे और क्या कह रहे थे? और तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। अच्छा जाओ देखो अब क्या कह रहे हैं, जाओ। अभी देख के आती हूँ। आई बहन, मुझसे तो किसी का दुख देखा ही नहीं जाता। क्या करें, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाय हाय, बेचारी को देखो, कितना छोटा सा मुंह निकल आया। बेचारी। वो सब क्या बोलो बेटा, शाबाश बोलो। अच्छा अच्छा, ये लो, अब बताओ। वो बरामदे में बैठे चाय तो पी ही रहे थे, हंस हंस के बातें कर रहे थे, और हाँ हाँ, लड्डू, पेड़े, पेस्ट्रियाँ, ऐसा लग रहा था रहमान अंकल की दावत की जा रही है। अच्छा, अब इतनी सारी बातों के थोड़े से पैसे और लगेंगे, वरना कल से कुछ भी नहीं बताऊंगी। अच्छा अच्छा, ये लो, अब बताना। हाँ, अभी जाओ, अभी भी देखो, ये जाओ। हुई ना बात। शाबाश। बहन, जरा ख्याल करो, ये औरतें अकेली रहती हैं, मर्द के भटकते हुए देर नहीं लगती। तुम अपनी लापरवाही से कहीं अपना घर बर्बाद ना कर लेना। भला जिस घर में कोई मर्द न हो, उनके यहाँ बार बार जाने से क्या मतलब? मेरे मियाँ को देखो, उनका दिल इतना नरम है, उनको तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, हर वक्त उनकी नजर तुम्हारे घर पर रहती है। उन्हीं से तो मुझे पता चला कि रहमान साहब इन लड़कियों के घर बहुत आते जाते हैं। अरे तुम अपनी मियाँ को मना क्यों नहीं करती? इस तरह तो बदनामी हो जाएगी। क्या बताऊं, कितनी बार मना किया, मगर उन्होंने कभी मेरी सुनी ही नहीं। अरे नहीं सुनते तो सुनाओ। मेरे मियाँ देखो, मजाल है जो उफ भी कर जाए। अरे वो बीवी ही क्या, जो अपने शौहर को काबू में न पा सके। बीवी, हमारा काम तो तुम्हें समझाना है, ये शरीफों का मोहल्ला है। पता नहीं रहमान साहब खाम खा क्यों अपने आप को बदनाम करने पर तुले हुए। मेरी मानो। अच्छा बहन, अब हम चलें। अरे कहाँ बैठो ना, और चाय खाना वगैरह कुछ तो खा के जाओ ना। नहीं भैया, हम इनका हाल देखने आए थे। अच्छा माशाल्लाह। खाला आप? नहीं नहीं, हम बच्ची को देखने आए थे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, देख लें। क्यों भाई, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? खैरियत तो है? बस चाय पीते जा रहे हैं आप, बिस्कुट तो लिया ही नहीं आपने? नहीं जी, शुक्रिया। बहन तुम तो लो। ये घर में शायद सफाई वाला नहीं आता। अरे भाई, कौन करेगा सफाई? घर का सारा काम काज मैं ही करती हूँ, थक जाती हूँ मैं, सफाई मुझसे नहीं होती। हाय हाय, जैसे मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। अरे ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, और घर का सारा सौदा सुलभ भी मैं लाती हूँ मैं। और तुम क्या करती हो सारा दिन घर में पड़े पड़े? अरे पता था कि मेहमान आने वाले हैं, जरा सा कमरा नहीं साफ कर सकती थी? शाइस्ता बेगम, तकदीर भी तो शुरू से है ही बुरी, है ना? तो तुम ही अपनी शाइस्तगी का मुजाहरा कर लेती ना। घर तो तीनों बहनों का है ना, या इसका भी बंटवारा कर लें? हाँ हाँ, कर लो बंटवारा, ये हसरत भी पूरी कर लो। अरे ले देखिए, ये घर ही तो रह गया है जिसपे हमारा गुजारा होता है, और ये मैं ही जानती हूँ जिस सलीके से ये घर में चला रही हूँ। हाँ चला रही हो तो कोई एहसान तो नहीं कर रही हो तुम। बाबा ने ये मकान हम तीनों बहनों के नाम पर रखा था। अच्छा है? और ये तुम
कमाई का कहती हो ना, तो तुम्हारी कमाई कब पहुंचती है हम तक? कमाई का ताना मुझे मत दिया करो। अरे ताना कौन देता है? ये तो खुद ही तुम्हारा ज़हनी बुखार है जो हर वक्त मुझे ताने देती रहती है। ज़हनी बुखार नहीं है मेरा, सच बात करती हूँ, सच बात। हाँ, तकदीर भी कभी झूठ नहीं बोलती, साफ गो है, इसलिए तुम्हें बुरी लगती है उसकी बात। कभी बात तो लगेगी, सच बोलती हो ना, इसीलिए। तौबा है तौबा। शाइस्ता बेगम इससे मुंह को लगाए, तौबा है तौबा। दिन नक चढ़ी थी चिचड़ी औरत मैंने कभी। अच्छा जी, हम चलते हैं। भाई जा रहे हो ना तो बता कर आना अगली दफा। हाँ तौबा, बिन बुलाए आ जाते हैं। सर में दर्द हो गया मेरे। ये शाइस्ता बेगम तो मुझे मार के छोड़ेगी। हजार बार कहा था कि इन लोगों को घर किराए पे मत दो, ढेरों बच्चे हैं इनके, जीना हराम कर दिया है। मगर तुम और हुस्ना सुनती कब हो मेरी? शाइस्ता कभी तो चुप रहा करो। पता है क्या, इतना वो लोग शोर नहीं मचाते जितना तुम शोर मचाती हो। तौबा है। चिड़चिड़ी आंटी गेंद दो गेंद। इधर चिड़चिड़ी की बच्ची, अभी बताती हूँ तुझे। पूरी चुड़ैल है चुड़ैल। अरे कितनी बदतमीज बच्ची है। मुझे पहचानती हो? क्या हुआ भाई तुम्हें? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आप अपनी सुनाए। सुना है आजकल महल्ले में बड़ा दिल लग रहा है आपका। मुझे भी तो पता चले कि किस महल्ले में क्या बात हो रही है। ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करें, सारे महल्ले में शोर मचा हुआ है। आप क्या समझते हैं मैं अब तक बेखबर हूँ? चलो शुक्र है खुदा का कि तुम्हें भी किसी चीज का पता है। मोहतरमा मुझे ये बताएं कि क्या मोहल्ले में बातें हो रही हैं, किस किस्म का शोर शराबा हो रहा है, कुछ तो पता लगे ना। ज्यादा बने नहीं, क्या आप उन औरतों के घर नहीं गए थे? औरतों के घर? क्या तुम पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कह देती? हाँ, अब गुस्सा तो आएगा ही, सारी खुश अखलाकी तो वहां सर्फ हो जाती है। मेरे लिए सिवाय गुस्से के और आपके पास रह क्या गया है? बस बस मुसलसल बोले जा रही हो, कुछ तो पता चले, कहना क्या चाहती हो तुम? मेरी बात आपकी समझ में आ भी कैसे सकती है? जब दिलो दिमाग पर किसी और का पहरा हो तो मेरी बात कैसे समझ में आएगी? देखो मुझे ये बेवक्त की रागनी बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल खामोश। इस टाइम में इस मूड में भी नहीं हूँ। खुदा गारत करे उस कलमुही को। अरे बात सुनना बेटा, जरा मुझे थोड़ा सा सौदा ला दोगी? नहीं नहीं, मैं नहीं लाती चिड़चिड़ी आंटी। अरे चिड़चिड़ी आंटी अस्सलाम वालेकुम। चल दफा हो यहाँ से बदतमीज। अरे अरे जरा बात सुनना। क्या बात है आपा? एक तो रिश्ता जोड़ना कोई ना कोई ज़रूरी है क्या? अच्छा ऐसा करो, ज़रा भाग के मुझे थोड़ा सा सौदा ला दो। एक गरम मसाले का पैकेट, एक नमक की थैली, थोड़ा सा लहसुन, एक पाव ले लेना। चलो भाई, अल्लाह ताला ने जपड़ फाड़ के दिए। चलो फिल्म की टिकट पक्के। अरे 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 ये क्या क्या? अरे भाई वो लड़के मेरे पैसे लेके भाग गए, जरा उन्हें पकड़ लेना दौड़ के। हमको क्या पड़ी हुई है, आपके पैसे ला के दो, हमको बहुत देर हो रही है। अरे क्या कैसे लोग हैं? क्या हुआ शाइस्ता बीवी, परेशान है? खैरियत तो है? रहमान भाई क्या बताऊं, वो कुछ सौदा मंगवाना था, 100 रुपए दिए वो लेके भाग गए लड़के। कौन?
पता नहीं, मैं तो जानती भी नहीं, यही महल्ले के होंगे। ओहो, आपको भी कितनी मर्तबा कहा है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो, मैं सुबह सुबह जाके ले आया करूँगा। रहमान भाई, मैं तो खुद ही ले आती हूँ तमाम सौदा, फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। अच्छा चले, क्या लाना है मुझे बता दे। वो पैसे तो वो ले गए। परवाह नहीं, पैसे मैं बाद में ले लूँगा। बस थोड़ा सा गरम मसाला, लहसुन और एक नमक की थैली। अच्छा आप चले, मैं लड़कों की भी खबर लेता हूँ और सौदा भी लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा, शुक्रिया रहमान भाई। अब भी कह दो मेरा दिमाग खराब है। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो गली में खड़े होकर की जाती हैं? बेगम, तुम तो अहमक हो। वो बेचारी अकेली रहती हैं, अगर हम थोड़ी सी मदद कर दें तो हमारा क्या जाता है। तुम इतनी कम ज़र्फ हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, मैं कम ज़र्फ हूँ, बेवकूफ हूँ। आखिर मोहल्ले के और लोग भी तो हैं, आप ही रह गए हमदर्दी करने के लिए। मोहल्ले के और लोग, उनकी सोच भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। सारे पार साहब बनने के मर्ज में मुब्तला हैं और तुम खौफ का शिकार हो। मेरा तो ख्याल है तुम सबका इलाज होना चाहिए। पता नहीं कहाँ चला गया। इतनी हिफाजत से रखती हूँ चीज़ें ध्यान से, मगर फिर भी वक्त पे नहीं मिलती। बहुत ही कोफ्त होती है। कहाँ ढूंढूं, उसके बगैर जा भी नहीं सकती हूँ। उसना कहीं मेरा पर्स देखा है? बाजी, ये बगल में तो दबा हुआ है। ओहो, सच में तो बिल्कुल ही पागल हो गई हूँ। ज़रा प्लीज़ वो नोट्स की फाइल उठा देना। ओहो, हुस्ना, तुमसे इतना ज़रा सा काम नहीं होता है। क्या करोगी तुम जिंदगी में आइंदा? लो ये दो मुझे, मैं इन्हें संभालती हूँ। तुम ज़रा ऐसा करो कि एक कप चाय मुझे यहीं ला दो जल्दी से। शाबाश, जाओ भाग के जाओ। रिटायर्ड लोग ऐसी ही धुनें गुनगुनाया करते हैं। अरे शाइस्ता बेगम, तुम क्या समझो जिंदगी को? अरे सारी जिंदगी गुनगुना गुनगुना कर ही गुजारी है। जिंदगी खौफजदा होकर गुजारी नहीं। जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर गुजारे हैं तमाम दिन और रातें। देखो तकदीर भी, ये सुबह सुबह ऐसी बातें मुझसे ना किया करो। सारा दिन फिर मुझसे कोई काम नहीं होता है। अच्छा जाओ 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 जाओ। ओ बाजी, आप दोनों फिर शुरू हो गई। आपको देर हो रही है। अरे हाँ, जाइए। रोज ही इनकी किटकिट में देर हो अच्छा, जाती ये है। पहले चाय पी लें। अरे छोड़ो, अब चाय वाय क्या पीऊं, वैसे ही पी। बैठिए बैठिए। अच्छा, कल जो मैंने असाइनमेंट दिया था आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। लाइए फारूक, अपनी कॉपी लाइए। सॉरी मैडम, वो तो मैं कर नहीं सका, घर में कुछ काम था मुझे। अच्छा आरिफ, लाए आप अपनी कॉपी लाइए। वो मैडम, मेरे सर में कस से बहुत दर्द है, इसलिए मैं सॉरी मैडम। माय गॉड, इतना दर्द था कि आप काम नहीं कर सके? बीबी लाइए, कॉपी लाइए अपनी जल्दी से। मैडम, वो मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी तो मैं होमवर्क नहीं कर सकी। कमाल है, यानी हर एक को कोई ना कोई मसला था। अमान अल्लाह, आप लाइए कॉपी अपनी। सॉरी मैडम, कल मेरा क्रिकेट मैच अच्छा अच्छा, खामोश रहिए। ऐसा है कि कल आप लोग प्लीज़ ये अपना काम पूरा कर लाइएगा। आज मैं फ्रेश चैप्टर शुरू करवाती हूँ और बड़ा अच्छा मौजू है, बहुत दिलचस्प मौजू है। आप लोग बोला कम करें, सुना ज़्यादा करें। मौजू आपने सुना नहीं और आप शुरू हो गए कि जी जी बहुत अच्छा है। अच्छा देखिए, मौजू जो है आजकल ये सारा पूरी सोसाइटी ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, जैसे आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एक फ़र्क है मिडिल क्लास। प्लीज कीप क्वाइट। मैंने आप लोगों को समझाया कि नया चैप्टर है, नया मौजू है, इस पे तवज्जो दें। आप लोग बिल्कुल कोई बात असर नहीं करती। प्लीज कीप क्वाइट।
The difference between my God. अगर आप लोगों को पढ़ना लिखना नहीं है तो अपना वक्त और माँ बाप का पैसा क्यों जाया करने आते हैं? मैडम, सच्ची बात तो ये है कि हमें तो नोट्स चाहिए बस। हाँ भाई, आप लोग नोट्स का क्या करेंगे? आपको तो पढ़ना लिखना ही नहीं है। मैडम, हमें इम्तिहानों के लिए जरूरत है नोट्स। हाँ भाई, ये आप इम्तिहान जो है इन नोट्स की बुनियाद पे जाके इम्तिहान दे देंगे? मेरी समझ में नहीं आता है कि किस तहजीब की नुमाइंदगी कर रहे हैं आप लोग। मैडम, उस तहजीब की जो हमें हमारे बुजुर्गों से विरसे में मिली। देखिए ना, बात तो ये है मैडम कि आपको पता नहीं है कि हम किस तरह से पढ़ के आ रहे हैं, है ना? और फिर ये जो सारी बुराइयां, सारी खामियां, इन सारी बुराइयों की लान तान हम बेचारे स्टूडेंट्स पे क्यों गई? मैडम, हमारे एक उस्ताद मोहतरम तो टेस्ट पेपर हाथ में लेकर क्लासरूम में आते थे, याद है ना? और जो कुछ भी उसके अंदर लिखा होता था एज इट इज ब्लैक बोर्ड पे नकल कर देते थे। और फिर हम बेचारे तो रहे लकीर के फकीर। हमने जो कुछ ब्लैक बोर्ड से नकल किया था आगे इम्तिहान में नकल कर दिया। इसमें भला हमारा क्या कसूर है मैडम? आप हम भी क्यों नाराज होती हैं? ठीक है। ये उनका तरीक़ाकार था, लेकिन मैं तो आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज संजीदगी तो इख्तियार करें। मैडम, जब हमें शुरू का ही नहीं आता तो आगे कैसे पढ़ें? कोई बात नहीं, इट्स नो प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को बिल्कुल बुनियादी बातें बताऊंगी। बिल्कुल शुरू से हम चलेंगे और इंशाल्लाह कोर्स पूरा कर लेंगे 1 साल में। मैडम, आहिस्ता आहिस्ता में तो 1 साल हमारे लिए ना काफी होगा। हम बुनियादी मजबूत करें, इस कोर्स को खत्म करें। कीप साइलेंट। कीप साइलेंट। मैडम, अरसा हो गया अंग्रेजी के अल्फाज सुनते सुनते। सुना था कि 1947 में हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए थे, मगर होश संभालने से लेकर अब तक मैडम, अब तक हमने खुद को ज़हनी तौर पे उनका गुलाम ही पाया है। क्या बात? खामोश हो जाइए। खामोश हो जाइए। खामोश हो जाइए। बहुत हो गई। प्लीज कीप क्वाइट। बहुत हो गई। मैडम, बड़ी मैडम आपको बुला रही हैं। मुझे? जी। इस वक्त? अच्छा, मैं आ रही हूँ। देखिए, आप लोग प्लीज पढ़ाई पे तवज्जो दें, किताबें खोलें, शोर मत कीजिएगा। मैं अभी आ रही हूँ। यस मैडम। तशरीफ रखें। शुक्रिया। शाइस्ता बीबी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है, काफ़ी दिनों से मैं आपसे बात करना चाह रही थी। कल 1 तारीख है। जी। मिसेस कामरान को मैंने अपॉइंटमेंट दे दी है। मैडम, मेरी जगह? जी हाँ। दरअसल आपके मिजाज और तबीयत हमारे इदारे के काबिल नहीं है, इसलिए आप किसी और जगह नौकरी तलाश करें, शायद आपको मिल जाएगा नौकरी। मैडम, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। मैं मजबूर हूँ। अच्छा। ये आपकी तनख्वाह इस माह की। मेरा 4 आ गया, अभी आपकी बारी। देखो, मैं 6 लाऊंगी। 3 1 2 3 4। ये नहीं, ये बेईमानी है। नहीं, बेईमानी नहीं चलेगी। तुम्हारी गोट पेट गई। बस लड़ाई मत करो, आराम से खेलो। बस मैं नहीं खेल रही तुम्हारे साथ, तुम बेईमानी करती हो। अरे हुस्ना, तुम भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो। इनकी अम्मा बाहर गली में इनको ढूंढ रही हैं। अरे बेटा चलो, अम्मा तुम्हें बुला रही हैं, चलो। आंटी थोड़ा सा। अरे बेटा शाइस्ता, अल्लाह, शाइस्ता के बिस्तर पे बैठ के खेल रही हो।
पता है मारेगी, पता है ना शाइस्ता कौन है? वो चिचड़ी आंटी। पागल ऐसे नहीं बोलते। चलो शाबाश, भाग जाओ भाग जाओ। हुस्ना तुम भी उठो, कुछ घर को हाथ ही लगा लो।